सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर, एंगल ए बराबर एंगल सी। अब देखो ये फालतू बकवास में बेहतर है कि तुम शुरुआत की जो चीज़ समझ चुके थे वो ज़्यादा जरूरी थी, बाकी ये तो सब ऐसा ही है। ठीक है, अगला देखो, तो आपका यहाँ पे ये आयत है, मैं सारी बातें बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि पैरामीटर क्या निकलता है, ट्वाइज ऑफ एल प्लस बी, और यहाँ एरिया क्या निकलता है, एल इंटू बी। ठीक है, आयत में यहाँ पे पैरामीटर कितना निकलता है, 4a, एरिया कितना निकलता है, ए स्क्वायर। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा सकता है, विकर्ण डी बताओ, तो ये ए तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर, और फाइनली डी का मान आएगा √2 इंटू ए। ये भी पूछा जा चुका है यूपी टेट में, ये भी पूछा जा चुका है यूपी टेट में, ये भी पूछा जा चुका है, और इसमें भी मैं लिख ही देता हूँ, रिवीजन करवा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पैरामीटर भी ट्वाइज ऑफ एल प्लस बी होता है, लेकिन ध्यान रखना ये एरिया होता है वो आपका होता है आधार गुणे ऊंचाई, माने बेस इंटू हाइट। हाइट कहाँ है, ये रही हाइट, ये आपकी मान लो एल, तो बेस तो आपका लंबाई चल जाएगी एल इंटू एच, अलग से एच देगा। तो पैरेललोग्राम समझ में आ गया, आयत और स्क्वायर समझ में आ गए। समचतुर्भुज के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको बता ही चुका हूँ, P बराबर होता है 4a, और एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया ये तो आपका d1/2 है, ये आपका मान लो d2/2 है, और ये a है, तो बताइए क्या करें। तो आपको पता है यहाँ पे ये कर्ण का मान कर रहा है, तो a स्क्वायर बराबर d1/2 का स्क्वायर धन d2/2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो, अपॉन 2 लिख दो, और a का मान निकल आया। तो कोई पूछेगा अगर कोई दो विकर्ण दिए हैं और भुजा बताओ, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, ऑफलाइन एस्टेट न्यू बैच रैम अकेडमी में कब से शुरू हो रहे हैं, सर जी मुझे ज्वाइन करनी है क्लास। सर मैंने यूपी टेट आपसे पढ़ के ही पास किया है सर, पता है कि आपको साइकोलॉजी कैसी है, प्लीज़ सर एक लगा देना साइको की, प्लीज़ सर। बिल्कुल बेटा, पहले हमें मैथ तो स्टार्ट करने दो और ख़त्म करने दो, आगे की बातें बाद में देखेंगे। अच्छा मैथ कठिन सब्जेक्ट होता है, जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो समझ में आएगा। अच्छा ये तो बात हो गई किसकी, समचतुर्भुज की। यहाँ पे इसका पैरामीटर क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे पैरामीटर चारों भुजाएं ए बी सी और डी, इसको रिवीजन में देख लेना आप लोग, है ना। तो a प्लस बी चारों भुजाओं का योग ही इसका पैरामीटर होगा। एरिया क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी इंटू एच। अभी बताए थे, बार बार इनको वीडियो को देखो, हालिया कॉपी में लिखो, तो इससे क्या यहीं कहीं रिवीजन हो जाएगा। सर मुझे संस्कृत ना आती, कोई बात नहीं बेटा, संस्कृत नहीं आती, अब मैं आगे इसको समझा लूँ, इसके बाद मेरा लगभग काम खत्म ही हो गया। ये देखिए सामने आमने सामने के कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री। याद रखना चक्रीय चतुर्भुज के, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, और ये काइट में कोई खास बात नहीं है, बस इतनी सी बात है, बस बात खत्म। अब आ जाओ अगला देखते हैं वृत्त। तो भैया इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक काम करते हैं पहले अपने से समझाते हैं, फिर तीनों चीज़ें इकट्ठी बता देंगे। देखो वृत्त जल्दी से समझते हैं, ठीक है, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, और वृत्त समझाने के बाद फिर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, आगे देखूंगा। हम लिखते हैं सर, ठीक है। देखो ये है आपका वृत्त। अब ये वृत्त क्या होता है समझते हैं। वृत्त माने अंग्रेजी में क्या, सर्किल। ठीक है, देखो कहानी है, इसकी डेफिनेशन है, लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम आ फिक्स्ड पॉइंट हैविंग, अब अंग्रेजी तो तुम्हें समझ में भी नहीं आई होगी, फिक्स्ड डिस्टेंस। अधिकतर बच्चे जो कोचिंग से जुड़े रहते हैं हिंदी मीडियम बेल्ट के होते हैं, लेकिन हम लिखवाएंगे, अब एक एक करके समझाते हैं। लोकस माने हिंदी क्या होती है, बिंदु पथ। माने देखो अभी समझाता हूँ, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो,
इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर और हिंदी वाले इसे कहते हैं केंद्र। तो जे भैया हमने खूंटा गाड़ लिया, ये हमने क्या गाड़ लिया, खूंटा, ये आपका हो गया सेंटर। क्वेश्चन कहता है कि फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लो। मान लीजिए हमने डिस्टेंस ले ली r। अब क्या करो, तुम चारों ओर इसके घूमो। लोकस का मतलब होता है इसके चारों ओर घूमना, और चारों ओर घूमने से जो बने वही आपका क्या है, वही क्या है, देखिए वही तो समझा रहा हूँ, आप समझिए। ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र, मान लो वो है ये, और ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले ली जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या माने फिक्स्ड डिस्टेंस, अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, तो एक बिंदु को स्थिर रख के दूसरे बिंदु को एक निश्चित दूरी लेकर चारों ओर घुमाने से जो फिगर बनता है वह हमारा वृत्त कहलाता है। वृत्त माने सर्कल, ये 2D फिगर है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो देखो ये तो हो गया आपका O, ये मान लो R है और ये त्रिज्या है A। अब ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहते हैं, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या जो कि क्या है, OA है। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ये आपका O है। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो आपका पथ बना, ये जो आपका पथ चल रहा है, इस चारों ओर घूमे, और इसकी जो माप होती है इसे हम कहते हैं परिधि। एक तरीके से जो हम लोग अभी तक परिमाप पढ़ते आए वही चीज आपकी अब वृत्त के मामले में क्या बन गई, परिधि। अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं, देखिए मैं टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको, बस इतना ही आता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, चारों ओर की माप, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो चारों ओर की माप। क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, परिधि समझ में आ गई आपको, सरकमफ्रेंस समझ में आ गई, ओए समझ में आ गया। अगर मान लो इसको मैं इधर तक आगे बढ़ाऊं, इधर तक, ये इधर तक, तो ये मान लो बन गया ए बी। तो याद रखना ये आपका ए बी जो है वो कहलाता है व्यास। लेकिन ये व्यास या अंग्रेजी में डायमीटर, ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? तो देखो पहले इसकी परिभाषा समझने के पहले हमें समझने, अच्छा इसकी परिभाषा लिख लो चाहो। इसकी परिभाषा है सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे। याद रखना, कोई भी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे वही व्यास कहलाती है और वह सबसे बड़ी होती है। अब फिर से बात आ गई कि यार ये जीवा क्या होती है, ये क्या जीवा क्या होती है, इसको देख लेते हैं। कोई भी दो बिंदु जो परिधि पर मिले और उनको मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। दो परिधि पर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जीवा अंग्रेजी में कर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ड। देखिए हर एक चीज की मैं अंग्रेजी में लिखता जा रहा हूँ। तो ये जीवा हो गई, व्यास आपका डायमीटर हो गया, जीवा पी क्यू। हमेशा रखना वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है, व्यास। अब एक नया सिनारियो बनता है, इसे भी समझ लेते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा के बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज। और यहाँ इस केंद्र से सामने वाली जीवा पर अगर ये लंब डाला जाता है तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है। एक ये और बात समझ में आ गई। ये जो त्रिभुज बनता है ये कैसा बनना है, 90 डिग्री एंगल वाला। तो तुम्हें पता है अगर मान लो यहाँ पे 12 हो और यहाँ पे 5 हो तो 100% यहाँ क्या होगा, 13। इसको लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस सिनारियो को लेकर कि वृत्त की जीवा अगर बताई जाए तो बताओ वृत्त की जीवा क्या होगी। अगर वृत्त की त्रिज्या 13 है और जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 12 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो ये 5 है तो ये भी क्या होगी, 5। तो इस तरीके से वृत्त की जीवा पी क्यू की लंबाई होगी 10 मीटर या 10 इकाई। इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक अंतिम बात जानते हैं कि फिर से अगर एक वृत्त बनाया, वृत्त का सेंटर ये त्रिज्या हो गई,
ये आपका इस तरीके से मिला दे तो व्यास बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है। तो देखो दिख ही रहा होगा, अगर मान लो ये थीटा है तो यहाँ पे ये जो कोण है, देखिए ये दूरी, कोण माने क्या होता है, रेखा के बीच की दूरी खुद ही दिख रही है तुम्हें, इससे बड़ी है। कितनी बड़ी है तो ध्यान रखना दुगुनी होती है। रटने से कोई फायदा नहीं। सपोज करो ये फिर से P और ये क्या है Q, ये सेंटर O है और मान लो ये A है, तो एंगल पी ए क्यू जो कि यहाँ पे क्या है थीटा इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। तो कितना होगा, ध्यान रखना एंगल पी ओ क्यू का आधा होगा एंगल पी ए क्यू, क्योंकि भैया एंगल पी ओ क्यू तो 2 थीटा है, तो इसे बराबर करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, आधा। तो दो बातें बोली जाती हैं, वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या उल्टा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, पहले वाले सर्कल में 13 कैसे बेटा, ये तो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन था कि अगर मान लो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो 13, जीवा पर डाला गया लंब 12 हो, और ये बताइए कि जीवा की लंबाई क्या हो, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो आपको पता है कि इसका आधा वाला हिस्सा कितना निकल के आएगा, 12 और 13 जब आता है ट्रिपलेट तो आता है 5, तो इस तरीके से 5 दूनी 10, जीवा की लंबाई हो जाएगी 10। ये मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब फाइनली देख लेते हैं वृत्त से रिलेटेड हमने कितनी चीजें जान ली, ठीक है, और बाद में देखेंगे परिधि और वो। तो ये था आपका वृत्त, चलिए इसे भरते हैं फिर। तो हमने अभी अभी क्या क्या देख लिया, हमने देखा यहाँ पे कि ये जो है आपकी OP, तो यहाँ पे ये जो OP है, कलर अलग ले लेता हूँ, यहाँ पे जो आपकी OP है अभी, ये क्या है आपकी रेडियस, क्या है रेडियस, हिंदी में क्या कहलाती है, त्रिज्या, R से दर्शाया गया है। यहाँ पे जो AB है वो है वृत्त की क्या जीवा, अंग्रेजी में कर्ड कहलाती है, ठीक है। और बताया जाए, जैसे मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे ये 24 है, तो बताइए ये कितनी होगी। तो देखिए आप याद रखना, अगर ये सिर्फ 7 है और ये 24 है तो ये 100% कितनी होगी 25, और ये 25 ये, तो OP कितनी होगी, तो OP भी देखो किसी भी वृत्त के केंद्र से कहीं पे भी रेखा मिलाओगे, कहीं लाएगी तो त्रिज्या, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो ये भी कितनी होगी 25। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो OP त्रिज्या हो गई, AB जीवा हो गई, PQ क्या हो गया, अभी अभी बताया मैंने, PQ यहाँ क्या कहलाएगा, व्यास, अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं, डाईमीटर। और याद रखना व्यास त्रिज्या का कितना होता है, दुगना होता है, माने डाईमीटर D इक्वल टू होता है डाईमीटर D, इसे अगर हम D से दर्शाएं तो D इक्वल टू क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि मान लो जीवा है आपकी AB, वृत्त का केंद्र O, और यहाँ मान लो है M, तो वृत्त की जीवा AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये वाला कोण बना है केंद्र पर, ये बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण, ये एंगल M का थीटा का दुगना होता है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये आपका 60 डिग्री होगा, ये ठीक है। आई होप कि ये भी समझ में आ रहा होगा वृत्त के बारे में। और अंतिम बात कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्ध वृत्त का कोण समकोण होता है। अब ये क्या आफत है यार, इसे भी समझ लेते हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान रखना, वृत्त के व्यास, ये जो AB है ये क्या है, ये तो व्यास दिख रहा होगा आपको, सेंट्रल से जा रही है रेखा, तो वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर कोई भी कोण बनेगा, चाहे ऐसे बने, और देखो इसकी शक्ल ऐसे भी दिख सकती है आपको, मैं अलग कलर, इसमें मजा यही है डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने, ऐसा बने या फिर ऐसा बने, ये देखो आप कहीं से भी कुछ भी बने, व्यास द्वारा कोई भी कोण बनेगा, ये सारे कोणों का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अर्धवृत्त का व्यास या अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण माने व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, अर्धवृत्त का कोण माने व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण।
इतना ही आता है। इसमें दो बातें और होती है, भैया अभी बताया था कि पैरामीटर कोई पूछ दे वृत्त का पैरामीटर क्या होता है, तो इसी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पैरामीटर होता है 2πr। और कोई पूछ दे आपसे एरिया कितना होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, P बराबर कितना होता है 2πr, और एरिया कितना होता है πr²। आप बोलोगे r क्या है, अभी बताया त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से, ये आपके वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है। ये सामने दिख रही होगी, जैसे यहाँ 25 निकल के आई थी। और पाई क्या होता है, पाई का मान लगभग एग्जैक्ट नहीं 22/7 के क्या होता है बराबर, या फिर पाई बराबर लगभग होता है 3.14। ये दशमलव में होता है, उधर ये भिन्न में होता है। लेकिन ध्यान रखना पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 3.14 और 22/7। केंद्र से जीवा की दूरी, बहुत बढ़िया। केंद्र से जीवा की दूरी बेटा लंब कहलाती है, केंद्र से जीवा की दूरी लंब कहलाती है, रेडियस नहीं कहलाती है। केंद्र से जो जीवा की दूरी होती है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये है आपका पूरा सर्किल, ये आपका एक नई प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज। अब अगली बात अगर देखें तो 2 मिनट इससे समझा ही दिया है मैंने, ये भी आपको समझ में आ गया है। एक और नई चीज आती है कि अगर ये देखो वृत्त से रिलेटेड चौथी बात है, और इसके बात को खत्म करते हैं। अगर ये वृत्त है, यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ से एक बिंदु कोई जाएगा तो किसी एक बिंदु को स्पर्श खींच करती हुई जो रेखा होती है उसे हम स्पर्शज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शज्या, या अंग्रेजी में टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, वृत्त की परिधि के किसी एक पॉइंट को छूती हुई रेखा टेंजेंट या स्पर्शज्या कहलाती है। पिछली बार ये क्वेश्चन आ गया था, लेकिन बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, 11th 12th की बातें हैं। दूसरी बात, अगर इस स्पर्शज्या के जहाँ पे ये मिलती है बिंदु, अगर यहाँ से वृत्त के केंद्र को मिलाया जाए तो याद रखना ये हो गई आपकी त्रिज्या r, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी r कहलाती है। और मान लो ये एक स्पर्शज्या है, और याद रखना सिर्फ एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर इन दोनों के बीच का कोण कोई पूछ दे आपसे तो याद रखना वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। ये और इम्पोर्टेंट बात है, अगर डायरेक्ट पूछ दिया गया तो बनेगा, अगर इससे कुछ कठिन पूछा गया तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब बची 3D ज्योमेट्री। मुझे लगता है कि बहुत देर लगने वाली है 3D ज्योमेट्री में। अगली जो क्लासेस होंगी उनमें हम आपका, तो देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने देखा आज चतुर्भुज और वृत्त की सारी कहानी। ठीक है, वीडियो जरूर देखें। अब मैं अगले 10 मिनट में भी ये पूरा लेक्चर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन अच्छे से समझने के लिए वीडियो डालने ज़रूरी थे, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर देखा जाए पेन कलर सही नहीं है, पेन कलर अभी तो सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी बातें हो गई। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अनुराग कह रहे हैं नमस्ते सर, अंजना हमारी रेगुलर स्टूडेंट है। तुम्हारा 93 क्वेश्चन अभी भी हमारे पास उधार है। जो भी आपको और सजेशन चाहिए हो वो बता दें। बाकी अगले 7 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, 2-2 घंटे के लिए आएंगे, आपका मैराथन क्लास लेते हुए चले जाएंगे। विकास तिवारी जी देख रहे हैं, नमस्ते भाई साहब। और ज्ञान कोश प्रतियोगिता कह रहे हैं 25 को मैराथन करा देना सर। 25 के पहले ही करा देंगे, इतना पागल नहीं होना, हमारे पास भी बर्डन रहता है। बाकी प्यारे बच्चों, और भी कोई आपको, प्रिया तिवारी हमेशा की तरह रोज ऑनलाइन क्लास लेती हुई, सीता कुमारी थैंक यू सर जी। बहुत बड़ी बात है कि इतने मतलब क्रिटिकल टाइम में आप हमें भी वैल्यू देते हो। बहुत प्यारा लेक्चर स्नेह कहते हैं, स्वाति भी कहती हैं सर। तो आई होप कि हमने आज जो देखा वो देखे चतुर्भुज के प्रकार। बेटा अगर आपने ये पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखा तो मैं इस बात की पूरे तरीके से जिम्मेदारी लूँ, मैंने एक चीज़ को 2-2, 3-3, 4-4 बार समझाया है, तो कम से कम चतुर्भुज के प्रकार याद हो जाएंगे, चतुर्भुज में कोई डाउट नहीं रहेगा, सबके पैरामीटर और एरिया बनने लग जाएंगे। और साथ में अंकित भी हैं यहाँ पे, थैंक यू अंकित। शायद आपको वो भेजना था, देखते हैं अंकित वही है कि नहीं। निशा कह रही है थैंक यू। संस्कृत भी पढ़ा दें सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब जो भी हो सकता है देखेंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल मचले। बाय बाय, टाटा फ्रॉम माय साइड गाइज।